चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। इस काल का क्या मतलब होता है? काल का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य। ठीक है, समय के अनुसार कार्य अर्थात समय के अनुसार जो काम होता है हम लोग क्या बोलते हैं? काल या टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये समय क्या है? समय एक स्थिति है जिसमें कोई ना कोई काम होता है। समय हम लोगों के पास तीन प्रकार का होता है। अभी का समय, दूसरा होता है बीता हुआ समय और तीसरा होता है आने वाला समय। ठीक है, तो इसी किसी न किसी समय के अनुसार काम होगा। जैसे कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। वह सो रही थी, वह सो रही थी, ये कब की बात कर रहे हैं? आने वाले सॉरी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि बीते हुए समय में क्या वो काम कर रही थी। और वह पढ़ेगा, कब की बात कर रहे हैं? आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या करेगा? वो पढ़ेगा। तो किसी न किसी समय के अनुसार क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है। ये वर्तमान समय के अनुसार काम हो रहा है, ये बीते हुए समय का ये बीते हुए समय के अनुसार काम हो रहा है, और ये आने वाले समय के अनुसार काम हो रहा है। यानी किसी न किसी समय के अनुसार जो हम काम करते हैं वही क्या है? हमारा टेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग काम तीन प्रकार से करते हैं। अभी के समय में काम करेंगे, बीते हुए समय में काम करते थे, ठीक है, और आने वाले समय के अनुसार काम करेंगे। तो इस समय के अनुसार, ठीक है, हम लोग टेंस को तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार? तीन प्रकार। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, अभी आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, तो टेंस कितने? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर को बोलते हैं हम लोग भविष्यत काल। फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। अभी हमने पढ़ा है कि टेंस क्या है? किसी न किसी समय के अनुसार होने वाला कार्य। इस हिसाब से हम लोग तीन प्रकार से काम करते हैं, वर्तमान समय में, बीते हुए समय में और आने वाले समय में काम करते हैं। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने प्रकार? तीन प्रकार। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं ये प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। बहुत ही इजी है। चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट टेंस की। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। ये वर्तमान काल क्या है? देखिए, इस वर्तमान का मतलब होता है अभी, ठीक है, का समय। ठीक है, वर्तमान मतलब होता है अभी का समय और काल मतलब क्या होता है? समय के अनुसार कार्य। समय के अनुसार कार्य। देखिए, डेफिनेशन या किसी चीज को समझना नहीं है, सॉरी रटना नहीं है। जो उसका नाम है उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ रहता है, आप उसको समझ सकते हैं। वर्तमान मतलब होता है अभी और काल मतलब होता है समय के अनुसार कार्य। अर्थात प्रेजेंट टेंस किसको दर्शाएगा? अभी के समय के अनुसार होने वाले कार्य को। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, तो मैं खेल रहा हूं तो कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात करें। अभी हमारा काम क्या है? जारी है। वह हंसती है, तो ये कब की बात कर रहे हैं? हम लोग अभी की बात कर रहे हैं कि वह क्या करती है? हंसती है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान समय के अनुसार होने वाले कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इंग्लिश बनाएंगे तो आई एम प्लेइंग, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। देखिए, तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान और टेंस मतलब समय के अनुसार होने वाला कार्य। ठीक है, सीधी सी बात है कि वर्तमान समय के अनुसार होने वाला जो कार्य है हमारा, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं।
चलते हैं प्रेजेंट टेंस की भेद की ओर। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद। देखिए इस प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, दूसरा है हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान रखिएगा। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और चौथा भेद है हमारा, तो मिटा दें, जो चौथा भेद है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। कितने भेद हो गए? 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने भेद हो गए? 4 भेद, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो भेद है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए ये अनिश्चित वर्तमान काल है क्या, इसको हम लोग एक इसका और एक नाम है सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। अब समझते हैं कि ये अनिश्चित वर्तमान काल है क्या, ठीक है। देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करें तो होगा अ जोड़ निश्चित, अधन निश्चित होगा। तो किसी भी शब्द के पहले अगर अ लगता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? नहीं। और निश्चित मतलब आपको पता ही है, फिक्स बोलिए, ठीक है, फिक्स या निश्चित बोलिए। वर्तमान मतलब होता है अभी, और काल का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य। क्या होता है? अभी के समय के अनुसार कार्य। ध्यान दीजिए, अर्थात अभी के, इसके नाम से स्पष्ट है कि अभी के समय के अनुसार कार्य निश्चित नहीं है।
अभी ये टेंस ये कहता है कि अभी के समय के अनुसार कार्य निश्चित नहीं है। अब ये कैसे, देखिए जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, वह जाती है, सीता दौड़ती है, वे लोग आते हैं। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, लेकिन क्या यह बताता है कि आप, ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह बताता है कि वर्तमान समय में आप कब पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? क्या कार्य निश्चित है, कब तक पढ़ेंगे? क्या यह बता रहा है? क्या निश्चितता का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है। वह जाती है, ठीक है, वह जाती है, लेकिन कब जाती है? वर्तमान समय में कब जाती है, कहाँ जाती है? ठीक है, क्या यह निश्चितता का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है। सीता दौड़ती है, ठीक है, दौड़ती है, लेकिन अब ये कब तक दौड़ती रहेगी, कब दौड़ती, कब दौड़ना स्टार्ट करती है, क्या यह हमें पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी कार्य क्या है? कार्य हो तो रहा है, लेकिन कार्य क्या है? निश्चित है, अर्थात काम कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका अता पता नहीं है, अर्थात कार्य निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिए, वे लोग आते हैं, ठीक है, ठीक है, वे लोग आते हैं, लेकिन वे लोग कब आते हैं? ठीक है, क्या ये निश्चित है? नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि ऐसा टेंस जो यह नहीं बताता हो कि अभी के समय के अनुसार, अर्थात वर्तमान समय के अनुसार कार्य क्या है? निश्चित है, अर्थात सीधी सी बात है, तो यह नहीं बताता है कि कार्य कब होता है, अनिश्चितता का बोध कराता है, वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए, इतना से भी दिमाग में अगर नहीं घुस रहा है, ठीक है, नहीं अटक रहा है, किसी किसी को नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और तरीका है, ठीक है, आप इसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ता हूं। चलिए मैं फिर से लिखता हूं, करे कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, ये हिंदी का वाक्य है, ये हिंदी का वाक्य है, और इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ता हूं। ये हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? सीता दौड़ती है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ती है, वे लोग आते हैं, वे लोग आते हैं, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ते हैं। तो सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में ता हूं, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, कह सकते हैं ना। देखिए, इसके अंदर क्या लगा हुआ? ता हूं, यहाँ क्या लगा हुआ? ती है, यहाँ क्या लगा हुआ? ते है लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वाक्य को पहचानने के लिए, इस टेंस को पहचानने के लिए हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में ता हूं, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, कोई दिक्कत? जिसके अंत में वे आते हैं, वे आते हैं, अंत में क्या लगा हुआ है? ते हैं, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग सोते हैं, अंत में क्या लगा हुआ है? ते हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, अंत में क्या लगा हुआ है? ता हूं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, या जिस वाक्य से यह पता नहीं चले कि कार्य वर्तमान समय में कब होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसको लिख करके हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो इसको पहचानने के लिए हम कह सकते हैं ना, अब इसको पहचान लेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है, पहले याद रखिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, या जिस वाक्य से यह पता नहीं चले कि कार्य वर्तमान, यानी अभी के समय, वर्तमान समय में कब होता है,
कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तीसरी बात है कि अगर उसके अंत में जैसे कहते हैं कि मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, तो यहाँ क्या लगा हुआ है? ताहू लगा हुआ है। वे आते हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है? ते हैं लगा हुआ है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ताहू, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं, ठीक है, या जिस वाक्य से यह पता नहीं चले कि कार्य कब होता है, मैं सोता हूं, ठीक है, तो वर्तमान में मैं सोता हूं, लेकिन क्या यह वाक्य यह बताता है कि कब सोते हैं, काम स्टार्ट कब हुआ यह पता नहीं चलता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो दिक्कत? चलिए अब चलते हैं कि इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसका रूल्स क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको सेंटेंस की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि सेंटेंस मेनली 5 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WS नेगेटिव होता है, ठीक है, यह आपको याद थोड़ा सा रहना चाहिए, फिर अगर नहीं भी है फिर भी आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको अगर दिक्कत है तो पुराने वीडियोस को जाकर आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए चलते हैं रूल की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, और चलते हैं इसके रूल की ओर, ठीक है। तो रूल में जो सबसे पहला सेंटेंस होगा हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, क्या होता है रूल? रूल आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा पढ़ा दिया जा चुका है। आपको अगर दिक्कत है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझने में तो आप पुराने वीडियोस को आप जरूर कर देख लेंगे, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे सामने एक समस्या आ गई है, समस्या ये आ गई है कि सब्जेक्ट के साथ या तो हम लोग V1 का प्रयोग कर सकते हैं या V5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि V1 का प्रयोग कहाँ करते हैं और V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए लिखिए, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कहाँ V1 का प्रयोग करते हैं और कहाँ V5 का प्रयोग करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर I, प्लूरल नंबर V, U, प्लूरल नंबर भी U। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है he, she, it और एक नाम होता है, और जो प्लूरल नंबर है हमारा इसमें आ जाएगा दे और प्लूरल नेम, ठीक है। देखिए I के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V1 का, V के साथ भी V1, U के साथ भी हम लोग प्रयोग करेंगे V1, यहाँ भी V1, इनके साथ भी हम लोग प्रयोग करेंगे V1 का। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग को प्रयोग करना है V5 का। ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और अगर एक नाम रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी सभी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर, ठीक है। करें मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को, अगर आप मैथ्स बनाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप मैथ्स बनाते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई सवाल रहेगा कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे, इसमें क्या ढूंढेंगे, a ढूंढेंगे, फिर इसमें क्या ढूंढेंगे, b ढूंढेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में बैठा देंगे, करेंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 2y, फिर जाकर के आप इस फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे, आपका सवाल बन जाएगा, है ना।
तो यहाँ भी सेम वही काम करना है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान दीजिए कि मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमको इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, तो जो काम करे वो करता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं। वह जाती है, इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो जो काम करे वह करता है। इतना से भी दिक्कत है तो याद रखिएगा कि जिसका उत्तर वाक्य में कौन से प्राप्त हो जाए वह आपका सब्जेक्ट होता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन, मैं। सीता गीत गाती है, कौन, सीता। हम लोग जा रहे हैं, कौन, हम लोग। जिसका उत्तर कौन से प्राप्त हो जाएगा वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं का अंग्रेजी होता है आई। अब आई के साथ या तो V1 का प्रयोग करेंगे या V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, जो काम है वही क्या है, क्रिया। इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि मैं किताब पढ़ता हूँ, इसे वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। और आई के साथ जस्ट हम पढ़ेंगे कि आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं तो आई रीड, और उसके बाद क्या बच गया, किताब, अ बुक, आई रीड अ बुक। कोई दिक्कत। एक और देखते हैं, तुम लोग जाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, कौन जाता है, तुम लोग, तो यू। अब यू के साथ वर्ब, वर्ब कौन है इसमें, जाना। जाना का अंग्रेजी होता है गो, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो यू गो। कोई दिक्कत। एक और देखते हैं थर्ड पर्सन से, वह यहाँ रहती है। तो क्या इसका, वह लड़की है, क्या लग जाएगा, सी। वर्ब कौन है इसमें, रहना। रहना का अंग्रेजी होता है लीव। अब चूंकि सी के साथ क्या लगाना है, V5 लगाना है, एस। और यहाँ का हेयर, सी लिव्स हेयर। एक और देखते हैं, राम आम खाता है, बड़ा पॉपुलर है, राम आम खाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, नाम है, एक नाम है तो राम। वर्ब कौन है इसमें, खाना। खाना का क्या होता है, ईट। V5 के लिए एस लगाएंगे, ईट्स, ठीक है। और उसके बाद आम का अंग्रेजी मैंगो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए एक का प्रयोग, राम इट्स अ मैंगो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं।